दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मार्केट ने लोगों को धोखा दे दिया है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सब बोलने लगे थे कि मार्केट अब 19,000 के पार जाएगा। बिफोर वेडनेसडे के पहले अगर मैं बात करूं तो सब बोलने लगे थे कि अब मार्केट 19,000 के पहले जाएगा। जो भी टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ऐसा पता होगा। पर मैं अभी वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद मैं आज चूंकि फ्राइडे है तो लास्ट के 3 दिन पहले भी मैंने आपसे बोला कि गुरु मार्केट तो देखो गिरेगा। मार्केट कंफर्म है गिरेगा। मैंने ये भी बोल दिया था कि 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको दिखा देगा मार्केट भयंकर तरीके से। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला आपसे कि ये टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं है। और बहुत जल्दी मैं वीडियो भी लेके आऊंगा आपके सामने जहां मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई हाई पर हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ कि देखिए, इन्वेस्टमेंट जब मार्केट ऑल टाइम हाई हाई पे हो ना तब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए लोगों को। ठीक। ऐसा क्यों है भाई? वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो आप क्या करते हो, शेयर को पकड़ने की कोशिश करते हो। ठीक। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट नहीं करने से मेरा मतलब ये है कि जब आप मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है आपको इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। जी नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, आईपीओ में इन्वेस्ट करना, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना, डेट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना, डिवेंचर खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना। ये सारे वेरिएशंस हैं, ये सारे काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं जहां पर आपको जब शेयर मार्केट ऑल टाइम, लेकिन इन सभी में सबसे तेज लिक्विडिटी कहां पर होती है? वो होती है शेयर मार्केट के अंदर। आज आप खरीदो तुरंत कैश हो गया पैसा। तो क्या है कि लिक्विडिटी चूंकि शेयर मार्केट में बहुत कम हो जाती है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे होता है नए इन्वेस्टर्स खरीदते नहीं और पुराने इन्वेस्टर्स बेचते नहीं है। तो ऐसे टाइम पे एक ना एक एक टाइप से एक एक बबल टाइप का क्रिएट हो जाता है जिसका फटना जरूरी होता है। क्योंकि शेयर मार्केट में अल्टीमेटली किस वजह से चल रहा है? लिक्विडिटी की वजह से चलता है। तो आपको मैं वही कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदलना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें, रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें। और शेयर मार्केट में फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट अब नहीं गिरेगा तो फिर उन्हें थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेके इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब मार्केट देखो गिर चुका है, आपके सामने है मार्केट तो गुरु गिर चुका है। ठीक है। और देखिए, अब नजरिया आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखो, मार्केट तो गिर चुका है, आईआरसीटीसी भी उसके साथ साथ गिरा। काफी इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर है जिसकी वजह से ये वीडियो लाना भी पड़ता है बहुत बार। और एक अच्छी चीज भी है कि जब ये मैं वीडियो लाता हूं तो बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से शेयर जब गिरता है। तो आप आईआरसीटीसी की बात मत रखिएगा कि एक जनरल कोई शेयर ले लेते हैं, बस एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ आईआरसीटीसी लिया है आपके सामने। देखिए, एक तो मार्केट गिरा, दूसरा आईआरसीटीसी के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ओएफएस लेके आ गई, ऑफर फॉर सेल लेके आ गई, वो भी डिस्काउंट के साथ। करीब 6 से 7% का उन्होंने डिस्काउंट रखा, जिसकी वजह से शेयर कितना आ गया, 681 रुपए पर शेयर। अब देखो भाई, करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है इसका, 675 रुपए। ओएफएस के बाद शेयर कितना हो गया, 681 रुपए। ऑलमोस्ट बिल्कुल गैप डाउन 2 कैंडल से हुआ, 2 कैंडल से गैप डाउन लिया और 681 रुपए शेयर आके खड़ा हो गया। ठीक। अब लोग कहेंगे भाई ये तो 675 आ गया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट से भी सपोर्ट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से शेयर और नीचे चला गया। ठीक। इसके साथ साथ क्या हुआ फ्रेंड्स, इसी टाइम का तो हम सभी लोग वेट करते हैं जो मैं बोलता हूं कि मार्केट गिरे और हम क्वालिटी स्टॉक्स पे एसआईपी शुरू करें। जो मैंने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जो मैंने रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, वहां 6 से 7% मिलता है। शेयर मार्केट में अच्छा सा रिटर्न मिल जाता है अगर आपने गिरते मार्केट से शेयर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को चुन लिया तो। ठीक। इसी टाइम का तो हम सभी लोग वेट करते हैं कि क्वालिटी मार्केट गिरे और क्वालिटी स्टॉक्स में हम अल्टीमेटली अपनी मोटी रकम एक लगाने लगे उस पर। ठीक। ये कुछ इस तरीके से आप समझो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये कुछ पेड़ को सींचने के जैसा होता है। रोज थोड़ा थोड़ा पानी यानी कि रुपए को इन्वेस्टमेंट रूपी पेड़ में डालो और पाएंगे कि ये पेड़ जो कि आपका इन्वेस्टमेंट है बड़ा हो जाएगा एक दिन। ठीक है। और खाद जो कि आपका पेशेंस है, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम बनाए रखेगी मार्केट में। ठीक है। और जब अगर आप पेशेंस रखेंगे तो मैंने क्या बोला, और जो ये खाद है जो कि आपका पेशेंस है, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम मार्केट में बनाए रखने के लिए ये पेशेंस रूपी खाद का होना बहुत जरूरी है। आईआरसीटीसी देखिए, एक 660 के ऊपर मैं टेक्निकल्स वालों को भी बताना चाहूंगा कि 660 एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है। अगर ये 660 रुपए ब्रीच कर गया आईआरसीटीसी, ठीक है, तो ये और नीचे गिरेगा। और ये मान के चलना जो कि 581 रुपए 580 के पास इसने लो लगाया था लास्ट ईयर, तो ये मान के चलना ये 581 भी ब्रीच करके एक नया लो भी ये बना सकता है ये शेयर प्राइस आईआरसीटीसी। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, यहाँ पे सतर्क और अलर्ट दोनों ही रहने की जरूरत है।
IRFC पे भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए IRFC पे भी एक दिक्कत है। एक दिक्कत ये है, यहाँ पर भी OFS आना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर भी ऑफर फॉर सेल आना है। लेकिन इस शेयर को अभी गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर रही है। ये शेयर फर्दर 40 से 45 रुपए जाएगा, शायद गवर्नमेंट तभी इसको कंसीडर करेगी OFS के लिए। फिर भी अगर नहीं गया ये शेयर प्राइस तो गवर्नमेंट पहले ही स्टेप ले सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं इरकॉन RVNL। तो फ्रेंड्स ये जो हो गया इरकॉन इंटरनेशनल हो गया 60 रुपए है, इसी के साथ साथ RVNL देखिए 70 रुपए है। तो फ्रेंड्स आप पाएंगे कि ये सारे के सारे ना क्वालिटी स्टॉक्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आप डेफिनेशन को समझो। लॉन्ग टर्म डेफिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट प्लस SIP प्लस उस शेयर को होल्ड करना, किसके साथ, पेशेंस के साथ में। तो इक्वल टू क्या बनेगा, आपका रिटर्न बनेगा, जो कि मिलना ही मिलना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करके चलिए ऐसे गिरते हुए मार्केट में। परेशान होना ही नहीं है आप सभी को। सभी गिर रहे हैं, सभी क्वालिटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो ये शेयर भी फिसल गया, बस ऐसे समझो आप, ठीक है। अब यहीं पर फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी अग्नि परीक्षा होती है कि क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि शेयर्स को होल्ड कर सको, अपना पोर्टफोलियो रेड देख सको। अगर आप अपना पोर्टफोलियो 50% नीचे देख सकते हो तो ये मान के चलना दोस्त कि कोई मार्केट में आपको गिरा नहीं सकता है। अब देखिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट शेयर की, जो कि है टीटागढ़ वेगन्स। ये भी शेयर प्राइस 196 पर आ गया, 200 के ऊपर निकल चुका था और ये भी नीचे आ गया। देखिए पूरा पैक ही नीचे है, तो ऐसी बात थोड़ी ना है कि हमेशा नीचे रहेगा। इन्फोसिस देखिए, इवन इन्फोसिस पर तो लोगों ने ये कहा कि US गिर रहा है तो IT स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे। मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने IT स्टॉक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। तो वहां पर मैंने बोला कि ऐसा कोई डरने वाली बात होती नहीं है जब आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक होता है। तो वही DLF की बात करेंगे, ये 410 रुपए को पार नहीं कर पा रहा है। जैसे ही 410 पार करेगा, 500 550 इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। ये भी एक क्वालिटी स्टॉक है। अगर ये शेयर प्राइस आपको 324 325 रुपए तक, रोज मैं तो कहता हूँ धूपबत्ती सुलगाओ कि मार्केट गिरे, ये शेयर प्राइस 324 325 पे मिले, फ्रेंड्स 410 412 रुपए पे आसानी से इस शेयर प्राइस को आके बेच लो। क्या दिक्कत क्या है भाई, करीब करीब 30 से 40% का रिटर्न ये ऐसे ही दे देता है, ठीक। इंडियन होटल्स की बात करूं, इंडियन होटल्स देखिए बहुत गजब का शेयर प्राइस है। अब पूरा तरीके से हम लोग प्री कोविड लेवल पे भी आ चुके हैं और कोविड का कोई खतरा भी नहीं है। तो इंडियन होटल्स भी अब मूव करेगा शेयर प्राइस ऊपर जाने के लिए। और ये 329 रुपए 332 रुपए छोड़ नहीं रहा है, ये नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है अगर मार्केट से सपोर्ट आया तो ये शेयर प्राइस भी ऊपर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट शेयर देखिए लार्सन एंड टुब्रो। ऐसे ही समय पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो ना, तो ऐसे शेयर्स को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब मार्केट गिर रहा हो तो भी ऐसे शेयर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो शेयर है ना वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखते हैं। मार्केट देखिए कितना भी गिरेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हवा चलती है तो सबसे पहले क्या उड़ते हैं, पत्ते उड़ते हैं, पेड़ नहीं उड़ के चला जाता, पेड़ वहीं रहता है। तो इस शेयर को समझिए आप पेड़ है, और पत्ते क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो शेयर आप उठाते हैं, चिंदी शेयर उठाते हैं, जो पेनी स्टॉक्स आप उठाते हैं वो होते हैं। तो उन शेयर्स में क्या करना होता है, जब वो 50% के आसपास 30% के आसपास से नीचे गिर जाए तो वहां पे SIP शुरू करते हैं। जब ये L&T, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, तो जब ये कंपनियां गिरती हैं तो करीब करीब 10 से 15% जब नीचे गिर जाए तो हम SIP एक शुरू करते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी में शेयर्स को उठाते हैं और अल्टीमेटली हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं। अब यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो वाइज इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि फ्रेंड्स उनको मतलब ही नहीं होता है कि मार्केट गिरे ना गिरे, उन्हें केवल एक महीने पे सैलरी आती है और वो लोग शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए चलते चले जाते हैं। ये तो हो गया एक अच्छे इन्वेस्टर की क्वालिटी। अब जो अल्ट्रा अच्छे इन्वेस्टर हैं, अल्ट्रा माइंड स्टोन होता है जिनके पास, दिमाग में बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि जैसे DLF है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं कि 410 रुपए आए, हम इसको बेच लेते हैं, 324 पे वापस से खरीदेंगे। फ्रेंड्स मेरा ये मानना है 410 पे बेचना नहीं है, ठीक, और 310 पे खरीदना नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपको बेचने का मन करे ना उसी समय खरीदो वैसे स्टॉक्स, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। प्लस आप ये भी समझिएगा कि कहीं ना कहीं जब आप क्वालिटी को ऐड करते चले जाते हो, जब क्वांटिटी को ऐड करते चले जाते हो शेयर्स के अंदर, तो उससे क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्वालिटी इंप्रूव होती है। साथ ही साथ आप उसके अंदर जब मार्केट बढ़ता है तो क्वांटिटी के माध्यम से आपके शेयर के प्राइस और आपके शेयर का रिटर्न भी बढ़ता है, ठीक है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके एक अच्छी क्वालिटी में स्टॉक्स खरीद पाएंगे, एक अच्छा अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में बन पाएगा। तो इसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना चाहिए। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड। 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है। मेरा मानना है कि जो भी इस चैनल पर आ रहा है पहली बार, ईच एंड एवरी व्यूअर हैज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दिस गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशन for for recording great videos like these. So stay tuned to CKD Stock Market News channel. Thank you so much.